नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का पहला मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, आईपीएल के इस पहले मुकाबले में कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 5वीं ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और आते ही उन्होंने बेंगलुरु के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और इसी बीच दोस्तों, मैच का चौथा ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में लगातार 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए 17 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला, जहां पर सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे दोनों ही खिलाड़ियों ने गेंदबाजी करने आए यश दयाल को तारे दिखा दिए और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 3 करारे चौकों की मदद से पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद पावर प्ले में अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण की विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते कोलकाता को एक ताबड़तोड़ शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे का बल्ला आज बेंगलुरु के गेंदबाजी के खिलाफ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बेंगलुरु के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए ईडन गार्डन पर रनों की बरसात कर रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते कप्तान अजिंक्य रहाणे ने महज 25 गेंद में बेंगलुरु के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और सुनील नारायण के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, कोलकाता की यह आगे बढ़ती हुई साझेदारी अब बेंगलुरु के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, जिस कारण मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए रसिकदार ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज सुनील नारायण को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सुनील नारायण 44 रन की पारी खेल आउट हुए। वहीं दोस्तों, सुनील नारायण के आउट होने के बाद टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे अजिंक्य रहाणे भी इसके बाद ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, कृणाल पंड्या ने अजिंक्य रहाणे को 56 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वही दोस्तों, कोलकाता का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर भी बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक और ओवर बाद ही कृणाल पांड्या की गेंद पर सीधा क्लीन बोर्ड होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दूं, वेंकटेश अय्यर 6 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों, जैसे ही वेंकटेश अय्यर आउट हुए, कोलकाता के बल्लेबाजी को मानो जैसी नजर से लग गई। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे कोलकाता के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल भी इस पहले मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले 3 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन लौट गए, जिस कारण दोस्तों, एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही कोलकाता अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अब 150 रन पर ही 6 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। कोलकाता की ओर से बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे रघुवंशी और रमनदीप सिंह। बेंगलुरु के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो इन बचे हुए अंतिम 4 ओवर में हर गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के घातक गेंदबाजी के सामने मैदान में मौजूद कोलकाता के दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने से पूरी तरह चूक गए और अंतिम ओवरों में भी अपने विकेट गंवाते चले गए, जिस कारण अंततः बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद कोलकाता यह महामुकाबला जीतने के लिए
बेंगलुरु के सामने 175 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में तेज बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 38 रन लगा दिए। दोस्तों बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों का कुछ अलग ही तूफान आज ईडन गार्डन पर देखने को मिल रहा था, खास करके फिलिप्स साल्ट का, जिन्होंने चौथे ओवर में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 3 करारे चौके और 1 आसमानी छक्का जड़ दिया। वहीं अगले ओवर में किंग विराट कोहली के बल्ले से 2 आसमानी छक्के देखने को मिले और दोस्तों इसी के चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवर में ही टीम को 80 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह ओपनिंग जोड़ी ने अब दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और फिलिप्स साल्ट के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद को अभी भी सीमा रेखा के पार पहुंचाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहे थे, जिस कारण अब 10 के रन रेट से बेंगलुरु आगे बढ़ रही थी। और इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाज फिलिप्स साल्ट ने कोलकाता के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों बेंगलुरु की यह जोड़ी अब कोलकाता के लिए खतरा साबित होती जा रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने अपना जादू बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित हो रहे फिलिप्स साल्ट को कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें फिलिप्स साल्ट ने 56 रन की पारी खेली। ऐसे में अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल। फिर यहां से कुछ देर तक तो कोहली और पडिक्कल के बीच साझेदारी देखने को मिली, लेकिन मैच के 12वें ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर 10 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार। दोस्तों भले ही बेंगलुरु अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े किंग विराट कोहली ने इस रन को चेंज करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर आईपीएल की इस पहले ही मुकाबले में शानदार 50 जड़ दिया। दोस्तों बेंगलुरु की घातक बल्लेबाजी के चलते कोलकाता पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी थी, क्योंकि कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे रजत पाटीदार ने भी आते ही मैच के 15वें ओवर में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के खिलाफ लगातार 4 जोरदार चौके जड़ डाले। लगने लगा अब अंत तक रजत पाटीदार और विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु को जीत दिला देंगे, लेकिन दोस्तों 12 रन शेष रहे थे तभी रजत पाटीदार गलती कर बैठे और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। आपको बता दें रजत पाटीदार 16 गेंद में 34 रन की विस्फोटक पारी खेल आउट हुए, लेकिन दोस्तों अब तक मुकाबला पूरी तरीके से कोलकाता के हाथ से निकल चुका था, क्योंकि इसके बाद बचे हुए 12 रन मैदान में उतरे लियाम लिविंगस्टोन ने एक आसमानी छक्का और एक तेज तर्रार चौके की मदद से काफी आसानी से बना लिए और इस आईपीएल के पहले मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ बेंगलुरु को 7 विकेट से एक धमाकेदार जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं आज के मैच के कुछ हसीन पल।